सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही ना करें बल्कि ध्यान भी लगाएं। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं। कभी किसी को भला बुरा कहने से पहले या अवश्य सोच लें कि यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। किसी से भी झूठ बोली लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोली। आज का पंचांग 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7:23 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:49 से 11:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 6:48 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रात्रि 8:49 तक रहेंगे। इसके उपरांत मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का संक्रमण काल आज रात 8:49 बालवकरण में होगा, क्योंकि सूर्य देव के मकर में गोचर इस वर्ष रात के समय हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार अगले दिन यानी 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद मनाया जाएगा। कुंभ राशि 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार। अभी एक छोटी यात्रा आपकी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधार सकती है। लेखन, संगीत, कला के माध्यम से आत्मा अभिव्यक्ति के लिए समय निकालें। अलगाव और अकेलेपन का यह चरण अस्थायी है और भविष्य में आपको बेहतर अवसर मिलने वाले हैं। आप प्रेम संबंधों में आनंद और उत्साह की तलाश करेंगे। जो लोग रिश्ते में नहीं है वो साथी की कमी महसूस कर सकते हैं। काम में आपको मदद मिलने की पूरी संभावना है। बीते हुए समय के लिए मत रोइए, वो चला गया। भविष्य की चिंता करना छोड़े क्योंकि वो अभी आया नहीं है। वर्तमान में जिए, इसे सुंदर बनाएं। दिन शांत रहेगा। पिछले दिनों के व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी जो अच्छी लगेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए अधिक मेहनत करें। कुछ अनपेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं। उनसे आपको आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन आप संतोषजनक तरीके से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। पारिवारिक समस्या चल रही है तो आज आपसी विचार विमर्श द्वारा समाधान मिल सकता है। भावनात्मक रूप से आप खुद को सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अनुभवों को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। अपने अनुभव का ठीक से इस्तेमाल करें। खुद को सुधारने की कोशिश करें। आध्यात्मिक बातों के साथ भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा होगी। आपके द्वारा बड़ी खरीदारी जल्द ही की जा सकती है, लेकिन इस निर्णय की वजह से आर्थिक नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखें। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगेगी। करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय अगले कुछ दिनों में लिए जाएंगे। रिलेशनशिप से जुड़ी बेकार की चिंता दूर करने की कोशिश करें। शरीर को डिहाइड्रेट बिल्कुल ना होने दें। आज कुछ खास काम पूरे कर पाएंगे। आपके मान सम्मान का ग्राफ ऊपर आएगा। किसी के हस्तक्षेप से संपत्ति विवाद सुधारने का प्रयास करें। संपत्ति विवाद सुलझाने का प्रयास करें। बिना मतभेद की किसी से वाद विवाद ना करें और अपने वाणी या क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। आपके करीबी लोग ही आपके काम में दखल दे सकते हैं। व्यापार की स्थिति काफी हद तक आपके पक्ष में रहेगी। पारिवारिक सुख शांति और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। संबंधों को मजबूत करने के लिए आप विशेष प्रयास आज करेंगे। प्रेम और स्नेह के बल पर सफल भी होंगे। आप अपने अहंकार का त्याग करेंगे और किसी खास व्यक्ति से मिलेंगे जिससे आपको विशेष सम्मान मिलेगा। यात्रा में सावधान भी रहें। आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। आप इस पोजीशन का लुत्फ उठा पाएंगे। योजना सफल होगी। बाल विवाह, करियर को लेकर चिंताएं होगी। परिवार के किसी सदस्य से विवाद की स्थिति बन सकती है। आपकी समझ में समस्या का समाधान हो जाएगा।
साथ ही कुछ समय अच्छी किताबें पढ़ने में बिताएं। सावधानियाँ, कुछ समय आध्यात्मिक स्थल अथवा अनुभवी लोगों के सानिध्य में जरूर व्यतीत करें, क्योंकि कभी कभी सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी कुछ अजीब सी उदासी महसूस होगी तथा किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के साथ सुख शांति भरा समय व्यतीत होगा। संतान की तरफ से चल रही कोई चिंता दूर होगी। अपने प्रियजनों से बढ़ती नजदीकियों के कारण आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में हैं। बेहतरीन रोमांटिक जीवन के लिए एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करें। नृत्य, संगीत या संचार से भी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। छोटी यात्राओं की संभावना है। आज आप अपने प्रेम संबंधों में रोमांच और मोहब्बत की तलाश करेंगे। अपने साथी से प्रेम भरा आलिंगन पाने की भी संभावना है। अकेले लोग साथी की चाह में परेशान हो सकते हैं। जीवन को रोमांचक बनाने के लिए अपने साथी के साथ छुट्टियों पर जाएं और पूरी दुनिया का आनंद हाथों में हाथ डाल कर लें। और क्या चाहिए। अच्छा, आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे आपकी इच्छा तो शायद नेक थी, लेकिन इस काम में जो भी दूसरे लोग शामिल थे उन पर आपकी बात या काम का असर क्या होगा, आप इसे नहीं समझ पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपके कामों को आपका पार्टनर दूसरे तरीके से समझेगा। आपको इस स्थिति को सुधारने के लिए बहुत धीरज की जरूरत होगी। बात करते हैं करियर की। कुछ समय से आपके व्यय बढ़ रहे थे, पर आज से आप इन पर एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके खर्चे काफी हद तक नियंत्रण में आएंगे और माहौल बदलता हुआ सा नजर आएगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। पर आपको अप्रत्याशित सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिया गया हुआ कदम आपको पीछे की ओर धकेल सकता है, जिससे आपके धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह समय अपने उत्पाद या सेवाओं की मार्केटिंग के लिए उपयुक्त है। संगीत, नृत्य या प्रदर्शन कला के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहचान बना सकते हैं। छोटे भाई बहनों की मदद मिल सकती है। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी सोच को बनाए रखें। आनंद और उत्तेजना वो है जिन्हें इस समय आप चाहते हैं और जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते। दूसरों की मदद करें और समय पड़ने पर उनकी सहायता मांगे। उत्साह के बिना कुछ भी अच्छा हासिल नहीं किया जा सकता। बिजनेस में ये समय जल्दबाजी करने का नहीं है। सोच समझकर कोई ठोस फैसला लें। राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपने संपर्क बनाए रखना आपको भविष्य में फायदा देंगे। नौकरी में कुछ समस्याएं आज हल हो जाएगी। बात करते हैं सेहत की। बुरी आदतों तथा बुरी संगत से दूर रहें। इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनाकर रखें। प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो सकती है या हो जाएगी। इसलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उसका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और माने, जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कहेगी। आज का उपाय, गरीबों को काली तिल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।